इंडिया, तो भाई इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली ही है, आई थिंक सभी को पता होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी इंडिया की कैपिटल अगर दिल्ली है तो आपसे पूछा है लंदन किसकी कैपिटल है? तो भाई जो पूरा लंदन वीडियो देखने के कैपिटल लिए है और वो है लेटेस्ट आपकी एग्जाम इंग्लैंड। अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड तो भाई करें जो कैरियर डिफेंस एनालॉजी के स्कूल का क्वेश्चन आते हैं एंड्रॉयड ना ऐप। बच्चे, मेजोरिटी पार्ट एनालॉजी के अंदर जीके का आता है, मेजोरिटी, और कुछ परसेंट आता है साइंस, और कुछ परसेंट आता है रीजनिंग के क्वेश्चंस, और साथ ही कुछ परसेंट आपकी लाइक बेसिक आईक्यू होता है जो रीजनिंग के अंदर ही कवर हो जाता है, बेसिक आईक्यूज। लेकिन मेजोरिटी आपका जीके होता है। मतलब अगर आप जीके में स्ट्रांग है तो एनालॉजी के 5 नंबर आपके हाथ में है। एनालॉजी के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के, तो 5 नंबर आपके पास आ ही जाएंगे। ठीक है जी, आगे चले। दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट आंसर दीजिए। तमिलनाडु इज रिलेटेड टू चेन्नई इन द सेम वे पंजाब इज रिलेटेड टू माधव, प्रतीक। आंसर इट ओनली वंस। ऋषभ, ओजस, सूर्यांश, आदित्य झलान, ओम, देवादर्श, चैट बॉक्स में आंसर करिए बच्चे। सनी, पृथ्वीराज, मेहुल, अमात्या। हाँ जी बच्चे, यही लिखा है कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। तो आपसे पूछ रहा है कि पंजाब की कैपिटल क्या है? तो हाँ जी, पंजाब की कैपिटल है आपकी चंडीगढ़। एम आई क्लियर विद इट? सभी को आ गया समझ? तो भाई अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर तो पंजाब लिखा है, अगर मैं पंजाब चेंज करके हरियाणा लिख दूं तो मुझे बताओ हरियाणा की कैपिटल क्या होगी? चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर आने चाहिए, बताइए क्या आंसर होगा। हाँ जी, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। जी पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इटली इज रिलेटेड टू लीरा। तो भाई इटली जो है वो लीरा से रिलेट क्यों कर रही है? कैपिटल है क्या लीरा उसकी? क्या है? ओके, सबसे पहले आंसर है माधव का। हाँ जी माधव, वेरी गुड बच्चे। हाँ जी, कैपिटल नहीं है, करेंसी है। हाँ जी, इटली की करेंसी लीरा है। तो सेम ऐसे ही पूछा है आपको कि चाइना की करेंसी क्या है। नहीं अमर्त्या, नहीं पीयूष, गलत दे रहे आंसर। नहीं बच्चे, वेरी गुड ऋषभ, अभी तक सिर्फ ऋषभ ने सही आंसर दिया है। देवादर्श, नहीं बच्चे, ये आंसर नहीं है। नहीं भाई, चाइना की करेंसी है आपकी रेमनीबी। याद रखना है इसको कि चाइना की करेंसी रेमनीबी है। एंड वन होमवर्क क्वेश्चन जो कल मैं आते सारी पूछूंगी क्लास में, कि शकील किसकी करेंसी है, क्रोन किसकी करेंसी है, डॉलर किसकी करेंसी है, और पीसो किसकी करेंसी है। ठीक है जी, कल आते सारी सबसे पहले मैंने ये पूछना आपसे, तो बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बताइए मुझे क्या आंसर होगा। इंडिया इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट इन द सेम वे जापान इज रिलेटेड टू। जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट क्या होती है कि जब भी कोई बिल पास होता है तो यहाँ पर स्पीकर होते हैं, यहाँ पे सारे पर्सन्स नहीं बैठे होते। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा। तो जी इंडिया में अगर पार्लियामेंट सेटअप होती है तो सेम ऐसे उसने पूछा है कि जापान में क्या सेटअप होता है। हाँ जी, जापान में सेटअप होती है नेशनल डाइट। तो ये सारी चीजें आपने जीके में बहुत बार पढ़ी होंगी, बहुत मैक्सिमम टाइम्स। तो जिसकी जीके स्ट्रांग है उसकी एनालॉजी स्ट्रांग है, डायरेक्टली रिलेशन है इसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपस में। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हॉकी इज रिलेटेड टू इंडिया। तो भाई इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? हॉकी है, सभी को पता है कि हमारे इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। सारी एथलीट होंगे जी, सभी को खेलना पसंद होगा। तो सेम आपसे पूछा है कि बेसबॉल कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है। अमात्या गलत दे रहे हैं बच्चे आंसर। ओके, मेरे पास आंसर आ रहे हैं ए और सी। ए और सी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि ए होगा या सी होगा। चलिए जी, ए सी, ए सी।
चले चेक करते हैं जी। हमारा जी बेसबॉल जो है वो नेशनल स्पोर्ट है यूएसए का। याद रखना, जो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर है ना, उसका जो नेशनल स्पोर्ट है वो बेसबॉल है। तो भाई मुझे ये बताओ, हमारा नेशनल एनिमल कौन है? फटाफट से बताइए कौन है हमारा नेशनल एनिमल। नहीं नहीं, टाइगर थोड़ी है, पागल हो, चीता है। गलत बोल रहे हो। देखो हालात देखो कितने बुरे हो। मतलब मैंने बोला नहीं नहीं टाइगर नहीं है चीता, ऐसे सोचने लग गए। अरे गलत तो नहीं दे दिया, चीता ही होगा क्या पता। मतलब अगर ना हम गलत दे रहे हैं तो हम दूसरे का देख के अपना आंसर गलत कर सकते हैं, है ना, चाहे हमारा आंसर सही क्यों ना हो। हाँ जी बच्चे, हमारा नेशनल जो एनिमल है वो टाइगर ही है, और हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक है, याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डॉग इज रिलेटेड टू बैच इन द सेम वे टाइगर इज रिलेटेड टू माधव, प्रतीक, ऋषभ, सूर्यांश, आदित्य, मेहुल, सानी, पृथ्वीराज, ओजस, बाकी सभी जल्दी से बी क्विक बी क्विक। देवादर्श, पीयूष, अमार्त्य। चलिए चेक करते हैं जी। जी यहाँ पे क्या लिखा है? डॉग इज रिलेटेड टू विच? तो भाई डॉग एक मेल एनिमल है, तो उसने रिलेशन किसके साथ दिया? एक फीमेल एनिमल के साथ, लेकिन उसी जैसा फीमेल एनिमल। तो सेम ऐसे ही टाइगर जो है, टाइगर क्या रिलेट करेगा? टाइग्रेस ही रिलेट करेगा। द आंसर विल बी टाइग्रेस। लेकिन देखो जी आपके पास ऑप्शन में दो आंसर है, एक ए ऑप्शन टाइग्रेस है और बी ऑप्शन भी टाइग्रेस है। तो कौन सा आंसर होगा? बी क्यों होगा या ए क्यों नहीं होगा? कौन बताएगा मुझे? आंसर तो यही है ना आपके पास। रेज योर हैंड्स, बताइए मुझे। हाँ जी ओजस, विच वन मैम इज करेक्ट? क्योंकि मैम टाइग्रेस की मैम जो टाइग्रेस होता है ना मैम, उसको करेक्ट स्पेलिंग बी ऑप्शन है। अच्छा, तो मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक है पक्का? यस मैम, यस मैम। चलिए जी, हाँ जी भाई, इसमें जो ना सिर्फ एक ही गलती है, वो है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक के कारण बच्चे क्या करते हैं जी, फटाफट में देखा ये टाइग्रेस है, ए ऑप्शन टिक किया और चल दिए। भाई देख तो लो स्पेलिंग गलत है, सामने एक और ऑप्शन भी दे रखा है उसने करेक्ट स्पेलिंग का। तो एग्जामिनर कभी ऐसे ऐसे भी स्मार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं मुश्किल था, उसने इसकी ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7। चीक्स इज रिलेटेड टू हैन। सबसे पहले ये बताओ चिक्स क्या होते हैं? हुआ था चिक्स, उसके बाद आंसर देना मुझे। देन आपसे पूछ रहा है किटन इज रिलेटेड टू। यस प्लीज ओम, हु आर चिक्स? Yes, ma'am. The ma'am chicks is ma'am ma'am son of hen. अच्छा, चीक्स आर द सन ऑफ हैन, हाँ जी। द यंग वंस ऑफ हैन आर चीक्स। देवादर्श मुझे ये बताओ फिर किटन कौन होते हैं? हुआ किटन्स? Not the son of cats. हाँ जी, सेम ऐसे ही आपसे रिलेशन दे रखा है, आपको हैन के बच्चों के बारे में बात कर रखा है कि हैन के बच्चों को चीक्स कहते हैं, सेम ऐसे ही किटन जो है वो किसके बच्चे होंगे? तो किटन बच्चे होते हैं कैट के। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। तो सनी जी मुझे ये बताइए, पोनी कौन होता है सबसे पहले? हुआ पोनीज, बताओ सनी, पोनी कौन होते हैं? आपको पता है पोनी कौन होता है? क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पोनी कौन होता है, फिर आंसर कैसे दोगे? चले कोई बात नहीं। हाँ जी माधव, हुआ पोनी? Ma'am, young one of horse. यंग वन ऑफ? Horse. हाँ जी, हॉर्स के यंग वंस को हम पोनी कहते हैं। यस मैम, यंग वन ऑफ हॉर्स। हाँ जी, हॉर्स के यंग वंस को हम पोनी कहते हैं। सेम ऐसे ही पापी जो है वो यंग वंस किसके होते हैं? पापी यंग वंस होते हैं डॉग के। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले। तो जी क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है barking is related to dog in the same way roar is related to. तो सूर्यांश, what do you mean by barking? barking क्या होती है, बताइए। मैम जो साउंड डॉग निकालता है उसे बार्किंग कहते हैं। अच्छा ठीक है जी। तो बच्चे आपके पास ना पेपर में क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो साउंड से रिलेटेड होते हैं, कि जैसे डॉग जो साउंड निकालता है, डॉग भौ भौ करता है ना, तो दैट्स कॉल्ड बार्किंग, वो भौंकता है, उसको बार्किंग कहते हैं इन इंग्लिश। सेम ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि रॉर का साउंड कौन निकालता है। ओके आदित्य, मेहुल, सूर्यांश, बाकी सभी जल्दी से करिए, बताइए मुझे रॉर का साउंड कौन निकालता है। पृथ्वीराज, प्रतीक, माधव, ओजस, अमार्त्य, ऋषभ, देवादर्श, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। सनी, रॉर का साउंड निकालता है हमारा लॉयन, घुर्राता है ना साउंड, तो वो लॉयन निकालता है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई पृथ्वीराज, ये स्टेबल क्या होता है, व्हाट इज स्टेबल? मैम जहाँ पे हॉर्स को हॉर्स रहते हैं। अच्छा, जहाँ हॉर्स रहते हैं उसको स्टेबल कहते हैं। देन व्हाट इज नेस्ट? मैम बर्ड का घर। हाँ जी, तो भाई स्टेबल होता है, इन हिंदी वी कॉल्ड इट आस्तबल, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है उसको स्टेबल कहते हैं। तो सेम ऐसे ही नेस्ट, चिड़िया कहाँ रहती हैं, तो चिड़िया रहती हैं नेस्ट में। द आंसर विल बी ऑप्शन बी। एम आई क्लियर विद इट? आगे जी सभी को समझ, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए मुझे क्या आंसर होगा। सबसे पहले आंसर दिया माधव ने, देन प्रतीक, सूर्यांश, ऋषभ, अमार्त्य, ओजस, पृथ्वीराज, ओम, बाकी सभी जल्दी से बी क्विक। मेहुल, देवादर्श, चलिए जी चेक करते हैं। भाई क्या लिखा है, कोर्ट इज रिलेटेड टू लॉयर्स, तो ऑब्वियस है कोर्ट में कौन होते हैं, लॉयर्स ही होते हैं। तो स्कूल में कौन होती हैं, तो भाई स्कूल में हमारे पास टीचर्स भी होती हैं, हमारे पास नीचे एडमिशन सेल भी होता है, हमारे पास वर्कर्स भी होते हैं, जो मेड्स होती हैं हमारी, जिनको हम मेड्स कहते हैं। तो हमने आंसर टीचर्स क्यों दिया, बताइए। बहुत कुछ भी तो होते हैं हमारे पास, और भी स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है हमारे पास। वाई सो? हाँ जी ओम, बताइए ऐसा क्यों? मैम बिकॉज मैम इन कोर्ट lawyer is work, and in school main work is played by teachers. हाँ जी, क्योंकि हमारे पास कोर्ट के अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो लॉयर्स की होती है। सेम ऐसे ही हमारे पास स्कूल के अंदर जो मेजॉरिटी होती है, बेसिकली अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो हम अपना कोई केस वगैरह लड़वाने ही जा रहे हैं, या कोई काम के लिए जाते हैं जो लॉयर्स के थ्रू होता है। सेम ऐसे ही जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम पढ़ने जाते हैं और वो काम टीचर्स के थ्रू होता है। तो मेजॉरिटी पार्ट टीचर्स है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी टीचर, व्हिच इज ऑप्शन सी। आगे जी सभी को समझ। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए क्या आंसर होगा। माधव, प्रतीक, ओजस, अच्छा ओके ओजस, पृथ्वीराज, ऋषभ, बाकी सभी, मार्त्या, सूर्यांश, सनी, देवादर्श, बी क्विक जल्दी से बाकी सभी। अमर्त्या वीडियो ऑन करिए, अथॉयबा ऑन योर वीडियो। मेहुल, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेड? स्पेड क्या होती है? मैम कुल्हाड़ी। देन स्पेड कुल्हाड़ी होती है, और स्पेड किसकी काम आती है, मतलब आप कुल्हाड़ी से। अच्छा, देन व्हाट डू यू मीन बाय डेग? मैम खोदना। अच्छा, तो आप कुल्हाड़ी से खोदते हो? मेहुल, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कुल्हाड़ी से खोद रहे हैं?
बताओ तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्स? एक्स क्या होती है फिर? थोड़ी सी गलती हो गई ना, हुई थोड़ी सी। भाई स्पेड का मतलब होता है आपके पास जो हम खोदने के लिए यूज करते हैं उसको हम स्पेड कहते हैं, और डिग का मतलब होता है खोदना। हमारे पास ऐसे लंबी सी लकड़ी का होता है और ऐसे करके कुछ बना होता है आगे जिसको हम खोदने के लिए यूज करते हैं। सेम ऐसे ही एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, जिसको हम काटने के लिए यूज करते हैं, ट्रीज को कट वगैरह करने के लिए। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, कट। एम आई क्लियर? आ गया जी सभी को समझ? दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चे आपके पास ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, एनालॉजी के ही। इसमें क्या होता है, आपके पास दो वर्ड्स दे रखे हैं, इन दोनों का आपसे में ना कोई रिलेशन है, और वही सेम रिलेशन आपके पास ऑप्शन में होगा। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिलेशन होगा। आपके पास जो रिलेशन होंगे ना मोस्टली सेम सेम दिखेंगे आपको, लेकिन आपको ना बिल्कुल मैच करता हुआ ही ऑप्शन टिक करना है हमेशा। ओके, सी 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 सी, मोस्टली का आंसर सी है। सनी ए कह रहा है, बाकी मोस्टली का सी है आंसर। चलिए चेक करते हैं जी। ग्लव जो है वो हैंड्स में पहनते हैं हम, ठंडी होती है तो क्या करते हैं, ग्लव्स जो है वो हैंड्स में पहनते हैं। तो सेम ऐसे ही हम सॉक्स जो है वो पैरों में पहनते हैं। आपस में रिलेशन आ गया कि हम हैंड में ग्लव्स पहनते हैं और हम पैरों में सॉक्स पहनते हैं। एम आई क्लियर विद इट? कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 14। क्लास में 80% बच्चों का आंसर गलत होने वाला है, ध्यान से करना। पहले ही बता दिया मैंने कि गलत होने वाला है, होगा ही होगा, तो ध्यान से देखना कि क्या गलती है। ओके, पीयूष, अमार्त्या, देवादर्श, प्रतीक, माधव, ओजस, सूर्यान, सनी, मेहुल, बाकी सभी। चलिए चेक करते हैं जी, क्या लिखा है जी। लॉयर कोर्ट। तो लॉयर जो है कोर्ट के अंदर क्या होते हैं, मेजोरिटी लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स ही होते हैं ना वहां पर सबसे ज्यादा। सेम ऐसे ही हमारे पास लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा केमिस्ट ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए द आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्योंकि लैब के अंदर केमिस्ट इसलिए होते हैं कि वो दवाइयां वगैरह बना रहे होते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस। इसलिए द आंसर विल बी ऑप्शन ए, याद रखना। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहली बात, पीयूष, व्हाट इज स्केल? स्केल क्या होती है? स्केल। हाँ जी, स्केल क्या होती है, वही तो पूछा मैंने, आगे से स्केल बोल दिया। बताओ क्या होती है? हाँ, मेजरमेंट करने के लिए। मेजरमेंट करने के लिए। तो भाई जो फिशेज होती है वो क्या मेजरमेंट कर रही है पानी के नीचे, बताओ। अब वो नीचे बिल्डिंग थोड़ी बनाएगी। नो मैम। चलो जी, अच्छा कौन रह गया और पूछने वाला? एक आदित्य जिलान रह गया, उससे नहीं पूछा ना अभी। वेयर इज आदित्य? यस सिद्धार्थ, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? Ma'am, I don't know. अच्छा, यू डिडंट नो। अमर्त्या, वीडियो ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? Ma'am, yes, ma'am. वीडियो ऑन, बताइए मुझे व्हाट डू यू मीन बाय फिश स्केल का अमर्त्या? स्केल होता है स्केल। क्या? मैम फिश का स्केल, फिश का स्किन होता है क्या स्केल? मैं आपसे पूछ रही हूँ या आप मुझे बता रहे हो? मतलब क्या था, एक क्वेश्चन मार्क वाला था या फुल स्टॉप वाला था? मैम क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वो तो मैं बता ही देती हूँ। हाँ जी, फिश की जो स्किन होती है ना उसको स्केल कहा जाता है। यस मैम, मैं वही जैसे, पूछ रहा था मैम। हाँ जी, फिश की स्किन को ही स्केल कहा जाता है। जैसे हमारी स्किन होती है ना, जैसे ये हमारी स्किन है, तो हमारी स्किन को हम इसको स्किन कहते हैं। वैसे ही जो फिशेस होती है, सॉरी मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, तो ये जो फिश होती है ना यहाँ पर उनकी स्केल्स होती है, तो उस स्केल्स को जो है वो स्किन कहा जाता है, फिश की स्किन।
तो भाई मोस्टली अप्रोप्रिएट क्या है, यहाँ पे फिश की स्किन की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस है द आंसर विल बी शीप की वूल होगा। तो बच्चे शीप की स्किन है कोई वूल, द आंसर विल बी मैन स्किन, क्योंकि स्किन की बात की जा रही है, तो ये रहा आदमी की स्किन। बियर जो है, बियर के फर की बात की जा रही है, फर जो है वो आउटर पार्ट है, तो ऑब्वियस है ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। वुमेन की ड्रेस की बात की जा रही है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो भाई ट्रीज की जो स्किन है उसको लीव्स कहते हैं क्या, ये सुनो, कहते हैं लीव्स? ट्रीज की स्किन को क्या कहते हैं, लीव्स ही कहते हैं ना आई थिंक। तो आंसर सी क्यों नहीं हुआ, बताइए कौन बताएगा? हाँ जी देवादर्श। मैम ट्री के स्किन को बार्क कहते हैं, लीव्स नहीं। हाँ जी, ट्रीज की स्किन को बार्क कहा जाता है, BAR के, लीव्स नहीं कहा जाता, इसीलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। एम आई क्लियर विद इट? आगे समझ। अब बार्क क्या होता है, लाइक ये ट्री की जड़ है, तो यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर के ना छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, तो उसको बार्क कहते हैं, उसको स्किन कहते हैं ट्री की। आ गया जी समझ सभी को? नेक्स्ट पे चले। अब समझ आ गया पीयूष? मछलियां बेचारी पानी के अंदर बिल्डिंग नहीं बनाती। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साइलेंस इज रिलेटेड टू नॉइस। तो बताइए जी क्या आंसर होगा फटाफट से। बी क्विक। नहीं बेटे, वुड नहीं होती, बार्क होती है ट्री की स्किन। ओके द अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। प्रतीक कह रहा है ए होगा, ओजस कह रहा है सी होगा, सूर्यांश डी, देवादर्श डी, पीयूष डी, ऋषभ बी, सनी बी, पीयूष डी, मेहुल सी, पृथ्वीराज बी, ओम डी, अमार्त्या बी। चलिए चेक करते हैं भाई क्या आंसर होगा। सबसे पहली बात, साइलेंस का मतलब क्या होता है, चुप रहना, और नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर मचाना। आपस में ऑपोजिट है ये भाई, एक साइड आप चुप रहे हैं, दूसरे साइड आप शोर मचा रहे हैं। तो भाई आपको ऐसा ढूंढना है जो आपस में ऑपोजिट हो, तो ए ऑप्शन चेक करो, क्वाइट पीस, दोनों में ही तो आप चुप ही रह रहे हैं ना, क्वाइट में भी आप चुप हैं और पीस में भी आप चुप हैं, शांति है, तो मतलब ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखो, बाल्डनेस हेयर, बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन, और हेयर का मतलब होता है बाल होना, तो ऑब्वियस आपस में ऑपोजिट है, एक बेचारा गंजा है दूसरे के बाल है, ऑपोजिट ही हो गया ना, एक ही पर्सन के दो अलग अलग कैटेगरी, इसलिए द आंसर विल बी ऑप्शन बी। एम आई क्लियर? अब जो भी बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन डी होगा, तो बच्चे सिंगिंग और डांसिंग ऑपोजिट्स नहीं होते आपस के, ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, आपस में ऑपोजिट नहीं है। ये थोड़ी है कि मैं सिंगिंग में अच्छा नहीं हूं तो मैं डांसिंग कर लूंगा, ऐसी कहानी थोड़ी है। कोई ऐसे भी है जो ना सिंगिंग करते हैं ना डांसिंग करते हैं। समझ आया? ये तो ये है ना, अगर एक पर्सन की बात की जा रही है, या तो उसके सर पे बाल होंगे या वो गंजा होगा, तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। लेकिन सिंगिंग और डांसिंग दो अलग अलग प्रोफेशंस है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।